हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक बड़े ही टॉपिक पर बात करने वाला हूं, जो कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ अभी जो अमेंडमेंट होने की बात चल रहा है, जो कि मैं क्रिमिनल लॉ पे बेसिकली जो डील करता है, बेसिकली तीन एक्ट है, आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस। ऐसा तो ये तीनों जो है एक्ट, आप इसमें रिफॉर्म किया जाएगा, सुधार किया जाएगा, बदला जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, आपको क्या क्या नया बदलाव आ रहा है, स्टूडेंट को क्या अब स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे। मेरे पास देखिए, ये मेरा खुद का फोटो है। तो यहाँ पर इतने सारे बुक्स में लिया था, तो बहुत सारे बच्चे भी इतना बुक्स खरीदे होंगे, तो उनका क्या होने वाला है, वो सारा चीज़ में इस सारे वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर देखिए कि आपको जो है क्रिमिनल लॉ, जैसे कि अभी ये जो बिल जो प्रोड्यूस किया गया है, ये अमित शाह के द्वारा किया गया है सर। ठीक है। तो इस बिल के पीछे बहुत सारे अभी आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ओके। तो यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि एक नया बिल है, जहाँ पर जो आईपीसी बहुत पुराने समय से चल रहा है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर है, एविडेंस किस तरह से जो है सबूत को पेश करना है, ये सारा चीज जो है उसमें नया बदलाव किया जा रहा है। तो हर एक बच्चे को ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका क्रिमिनल लॉ में क्या क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या बड़ा बदलाव करने जा रही है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सबको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें क्या बड़ा बदलाव करने जा रही है, और क्या ये बुक जो हमारे पास इतने सारे बुक्स है, क्या आपको ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, और जो इंसान अभी तैयारी कर रहा है, बच्चा लोग बहुत कंपटीशन का, तो उनके साथ क्या हो सकता है। तो भैया मेरे, आज मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, शायद आपको ये पता ना हो, तो बहुत सारे कंफ्यूजन आपके मन में आ रहा होगा इस बिल को लेकर के, कि हम पुराना वाला जो भी हमारे पास एक्ट है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, उसको ना पढ़े, नया वाला पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो आप गलत सोच रहे हो। गलत है, मैं क्यों कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखो अंत तक, आपको सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगा। ओके ना। अब यहाँ देखो, क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल लॉ का सबसे बड़ा जस्टिस जो इसमें रिफॉर्म आ रहा है, जो कि यहाँ पे बताओ 11 अगस्त का समय था। 11 अगस्त को जो है अमित शाह के द्वारा जो ये बिल को प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, कि यहाँ पर कि इस क्रिमिनल लॉ में बहुत सारे बदलाव की जरूरत है, क्योंकि ये जो हमारा क्रिमिनल लॉ जो है ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था, और ब्रिटिश का बनाया हुआ कानून हम लोग फॉलो कर रहे थे एक लंबे समय तक। लेकिन अब आज़ादी का हमारा 77 साल होने के बाद ये नया चीज बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि आप देखिएगा आईपीसी जो आपको दिखेगा, वो 1800 जो है 60 का है, जब तक हमारा देश जो है आजाद भी नहीं हुआ था, उस समय का है। तो चलिए, विदाउट किलिंग टाइम, मैं आपको पॉइंट में आता हूँ, बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो इंट्रोड्यूस बिल किए, जहाँ की 3 बिल को इंट्रोड्यूस किए, जो कि आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, जो है तीनों जो एक्ट पर बदलाव करने जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही एक्ट पर क्रिमिनल लॉ जो है बेस्ड है। ओके, इसी क्रिमिनल लॉ, अगर आप कोई लॉ के बच्चे हो, तो आप जानते हैं क्रिमिनल लॉ अगर 3 एक्ट पढ़ लिए तो क्रिमिनल लॉ आपका हो गया। तो इसी पर नया सुधार, नया नियम, नया सेक्शन, हर चीज नया चीज आने वाला है। तो क्या क्या बड़ा बदलाव होगा, वो हम आप जानेंगे इस वीडियो में। अब यहाँ पे देखिए कि ये संसद टीवी पर ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिला कि मानसून सत्र जो है स्टार्ट हो चुका है 2023 का 20 जुलाई से। ठीक ना, 20 जुलाई से। तो 11 अगस्त को ये बिल प्रोड्यूस किया गया अमित शाह होम मिनिस्टर के द्वारा। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए कि लोकसभा में ये बिल को प्रोड्यूस किया गया है। ओके, और इसमें रिप्लेस्ड किया जाएगा किसको, आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट को, ये बात इसमें बोला गया। ओके। अब यहाँ आपको जानने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये बता दूं कि अभी जो नया बिल जो है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन ये है कि देखिए, नया बिल में जो है उसका नाम पहले क्या है, आईपीसी का नाम जो है वो देख सकते हैं इंडियन पिनल कोड है, तो इसको भारतीय न्याय संहिता में अब उसको बदला जाएगा। इन नया 2023 का जो कानून है उसमें जो है भारतीय न्याय संहिता उसको कहा जाएगा। सीआरपीसी को जो है उसको हम कहेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हम कहेंगे इसको। ओके। उसी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट को कहेंगे भारतीय साक्ष्य बिल, अभी इसको बिल कहेंगे। ठीक है। अभी ये एक्ट नहीं बना है। ओके। तो देखिए, कोई भी अगर एक्ट को बनना है उसके लिए एक प्रोसेस होता है, तो हम एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे जहां पे बताएंगे कि इंडिया में कोई भी कानून कैसे बनते हैं। तो ये अभी एक बिल है, तीनों जो है एक बिल है, याद रखिएगा। और ये अभी देश में लागू नहीं हुए हैं। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू होने के लिए, क्योंकि अभी इसका सबसे फाइनल जो अथॉरिटी जो है अभी है, ये जो है
मैं बता दूं कि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट हमारे जो होते हैं उनके हस्ताक्षर के बाद ही ये हमारे सारे कानून लागू होंगे। अब मैं बता दूं कि अभी जो अमित शाह जो हैं ये बिल को प्रोड्यूस तो कर दे भैया मेरे, ओके ना। बिल तो प्रोड्यूस किए, लेकिन इसको अभी बहुत सारे प्रोसेस से अभी कोई गुजरना पड़ेगा। अभी बता दूं कि ये बिल प्रोड्यूस होने के बाद बिल कमेटी अभी बिल प्रोड्यूस किए कि ये 3 नया बदलाव लेके आ रही है तीनों क्रिमिनल लॉ पर, ठीक है, तीनों एक्ट पर। तो अभी जो इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास इसको रिव्यू के लिए इसको भेजा गया है। उसके बाद फिर से ये जो है बिल, तीनों बिल जो है प्रोड्यूस किए जाएंगे लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में उसमें दोनों पार्टी, अपोजिट पार्टी जो होंगे, ऐसा रूलिंग पार्टी, दोनों मिल करके यहाँ बहस करेंगे। शायद इसमें कुछ अमेंडमेंट हो, कुछ चीज को हटाया जाए। ऐसा तो ऐसा नहीं कि अभी जो पुराने आप अभी पढ़ रहे हो आईपीसी, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है तो अभी वही चल रहा है, ओके ना। कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। आपको डरने की बात यहाँ पे ये नहीं है कि भैया मेरे, ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो आपका जो लॉ का बेसिक लॉ वो कभी बदलने वाला नहीं है। हो सकता है, होगा है कि ये सेक्शन बदल जाए, जैसे कि मर्डर का पनिशमेंट 302 है तो शायद वो बदल जाए, ओके ना, वो दूसरा जगह पे रहे। और रेप का 375 है, ओके ना, तो ये बदल जाए तो। लेकिन कंसेप्ट लॉ का नहीं बदलने वाला है। तो आप जो पढ़े हो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, उसका कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं होगा, ओके ना। कुछ प्रोविजन चेंज हो सकते हैं, कुछ नया चीज ऐड हो सकते हैं, कुछ नया रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, ओके ना। तो इस तरह का हो सकता है, लेकिन अगर बेसिक नॉलेज आपके पास है तो कभी वो चीज नहीं होगा, क्योंकि उतना बड़ा चेंज नहीं लाया जा सकता है। तो बेसिक चीज जो आप जानते हैं क्रिमिनल लॉ में वो भी सब रहेगा, एक बड़ा बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ जानने वाली बात ये है कि पहले जो हमारे पास सेक्शन जो थे पुराने आईपीसी में, वो देखिएगा वो है 511 सेक्शन थे आईपीसी में, ओके। और अभी जो नया एक्ट जो आया है इसमें आईपीसी में, वो 356 जो है अभी सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे नया बिल में, ओके ना। तो इस बिल में देखने को मिलेगा। तो 511 सेक्शन देख के डर लगता है। तो चलो ये अच्छा है कि इसमें जो है कि सेक्शन कम हो गए, तो जो नहीं पढ़ा था तो वही वो तो खुश है, ओके। अब यहाँ पे देखो कि ये जानने वाली बात है, सेक्शन जो है, सेक्शन जो थे पुराना आईपीसी में वो देख सकते हो कि 484, ओके ना। तो ये बढ़ गया यहाँ पर सीआरपीसी में, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023, ओके। अब ऑल एविडेंस एक्ट में जो था 167 एक्ट सेक्शन थे, जो कि न्यू आपको देखने को मिलेगा बिल और एक्ट में, एक्ट बन जाएगा तो ठीक है। 170 सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जानने वाली सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इस कमेटी, इस बिल को तैयार करने में कितने लोग यहाँ पे शामिल हुए। तो अमित शाह ने पूरा संसद में इस बात को पूरा अच्छे से बताया कि लोकसभा में, कि इस बिल को लाने में कितनी लोगों का मेहनत है, क्या क्या हमें प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ा। तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग का प्रोसीजर बताए अमित शाह। तो एड्रेसिंग जब कर रहे थे अमित शाह लोकसभा में, तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह तो प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग के बारे में बताया कि 3 लॉज के बारे में, कि ये 3 लॉ को किस तरह से हम लोग बिल पर प्रोसेस ड्राफ्टिंग में कैसे प्रोसेस लगा। तो यहाँ पे ये अमित शाह ने ये बात बताया कि 18 स्टेट इसमें इन्वॉल्व थे, 7 यूनियन टेरिटरी यहाँ पे इन्वॉल्व थे, और जजेस फ्रॉम दी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस भी यहाँ पे इन्वॉल्व थे इस बिल को बनाने के लिए। और 22 यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे अवेलेबल थे, और सारे इन्होंने खुद कहा है कि सबको ये, वो खुद ये नोटिस जारी किए थे सजेशन के लिए। और यहाँ पे ये देखिए 142 एमपीज थे, पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और उसके बाद जो है 270 एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये इतने सारे लोग जो थे इसमें, ओके। और यहाँ पे देखिए कि मेंबर ऑफ पब्लिक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पब्लिक्स, यहाँ पब्लिक रिव्यू के लिए भी इसको बाद में दिया गया था, ये भी जान लीजिए आप। आप देखिए कि इसको जो है एफर्ट, अब इसको जो है 4 ईयर का समय लगा। एंड ये देख सकते हैं कि 158 जो मीटिंग हुए, तो 158 मीटिंग होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है आखिरी में एक बिल बन के तैयार हुआ। इस कानून को बनाने के लिए जो है 158 जो है मीटिंग हुए। तो ये सारा चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़पेपर में भी सारा चीज आया, तो मैं इसका कटिंग में डाल दिया कि अंग्रेजी के बने बनाए गए 3 कानून बदलेंगे। तो अब ये अंग्रेज का जो बनाए हुए कानून था बदलेंगे, क्योंकि अंग्रेज लोग जो कानून बनाए थे हमारे देश में, जो उनका मोटिव ये था कि पनिशमेंट देने का कंसेप्ट था। लेकिन हमारे देश में जो है अमित शाह ने ये बात बताया, ठीक है,
अमित शाह ने कहा कि हमारे देश में जो हम पनिशमेंट का जो जो थ्योरी लेके आए हैं, पनिशमेंट का जो यहाँ पे नया बदलाव लेके जो आए हैं, ये पनिशमेंट देने पर काम नहीं करेगा, ये न्याय जस्टिस देने पर काम करेगा। ओके, जो अपराध किया है उसे पनिशमेंट तो मिलेगा, लेकिन इनका मेन मोटिव जो होगा जस्टिस, न्याय देने का होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये अमित शाह ये जब बिल को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसमें ये बताया कि ये जो है बेसिकली फोकस किया है वुमेन एंड चिल्ड्रन पे। तो पहला जो चैप्टर जो होगा इसमें कि वुमेन एंड चिल्ड्रन को जो है इसमें देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए भारतीय न्याय संहिता जो है इसमें ये देखने को मिलेगा आईपीसी, जो कि अभी फिलहाल में आईपीसी है, तो ये भारतीय न्याय संहिता आईपीसी बन जाएगा। तो यहाँ पे फोकस किया गया है कि ऑफेंस को लेकर के देखिए यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें फोकस किया गया है कि हमें वुमेन और चिल्ड्रन को लेकर के जो ऑफेंसेस है उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लोकसभा में पेश हुआ सीआरपीसी संशोधन में पर महिला और बच्चों पर अपराध पर कानून बनेंगे, ये बात इसमें कहा गया। ओके, नया अपडेट हम लोग यहाँ देखते हैं कि आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हो कि जानने वाली बात है कि आईपीसी सीआरपीसी एंड एविडेंस में तो भारतीय सुरक्षा बिल जिसमें जो थे 167 सेक्शन है यहाँ पे अमंग और 23 सेक्शन जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, इसमें पुराने वाले जो एविडेंस एक्ट में लिए गए, और 1 सेक्शन टू इन इंट्रा न्यू, तो इसमें न्यू भी है, और 5 सेक्शन हैज बीन रिमूव, तो 5 सेक्शन को इसमें रिमूव भी कर दिया गया है, जानने वाली बात है। उसके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तो ये है सीआरपीसी, भैया मेरे जान लो, और 153 1533 जो सेक्शन इसमें होंगे, जिसमें कि है कि सेक्शन जो है आउट ऑफ द विच 150 सोर्स जो है सेक्शन जो है सीआरपीसी से लिए गए पुराने वाले। ओके, उसके बाद 22 रिपील हो गए, 22 सेक्शन जिसको हटाए गए, और न्यू जो है ऐड किए गए, 9 न्यू ऐड किए गए सेक्शंस। ओके, अब यहाँ पे ये देखिए कि भारतीय न्याय संहिता कंप्राइज, तो यहाँ पे ये साक्ष्य, ये एविडेंस एक्ट था, सॉरी ये एविडेंस एक्ट था, बड़ा कंफ्यूजन कर देता है। ओके, तो यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता कंप्राइज, तो आईपीसी जो है इसमें है 356 सेक्शन, जिसमें कि 175 जो सेक्शन है वो पुराने वाले से लिया गया है, और 22 को जो है क्या रिप्लेस कर दिया है, और 8 जो है इसमें क्या कर दिए हैं वो ऐड कर दिए गए इंट्रोड्यूस। ओके, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सॉलिड फीचर, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बड़ा मैं चीज शेयर करता हूँ आपके। ओके ना, इसमें जानने वाली बात है, उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, कि इससे पहले ये बताता हूँ कि आप ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इस बिल को बनाने के किन किन लोगों को बुलाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि इस बिल को बनाने के लिए जो है इट मे बी नोटेड इन मार्च 2020 की बात है, 2020 की ये बात है। ओके ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिमिनल लॉस रिफॉर्म कमेटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट करती बनाती है क्रिमिनल लॉस रिफॉर्म कमेटी बनाती है टू मेक सजेशन, किसके लिए सजेशन के लिए, टू रिजर्व आईपीसी सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट के लिए। ठीक है, कि इसमें हमें सजेशन चाहिए कि किस तरह का इसमें लॉ बनेगा, सजेशन के लिए तो अपने मन से जो भी आए बीजेपी नहीं बना सकती है, सबका सजेशन लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो है इसका नाम याद रखिए कि सजेशन में कौन कौन किसको लिया गया था। यहाँ पे देखिए नेम जो है, दी कमेटी वाज हेडेड बाय दी प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर सिंह, तो ये जो इसका नाम रखिएगा, जो कमेटी को जो हेडेड कर रहे थे उनका हेड जो है डॉक्टर रणबीर सिंह ये थे, और वीसी ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की ये भी थे यहाँ पे। उसके बाद कंसिस्टेड जो है प्रोफेसर जो है इसका डॉक्टर जी एस बैजपेयी, ठीक है ये थे। उसके बाद रजिस्ट्रार थे यहाँ पर, ठीक है एनएलयू, ठीक है एनएलयू डी के ऐसा प्रोफेसर थे बजलाल, ठीक है चंद्रा, ये होगी यहाँ पर। उसके वीसी ऑफ दी एनएल, ठीक है डीएनएलयू नेशनल। उसके बाद सीनियर एडवोकेट ठीक है महेश थे ऐसा जेठमलानी, महेश जेठमलानी थे। उसके बाद जो थे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जीपी त्रेजा, ठीक है इसमें थरेजा जो थे, उसके बाद फॉर्म डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दिल्ली, तो इतने सारे लोग जो यहाँ पे थे, यहाँ पे सेशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूट कमेटी में थे ऐसा, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे हाँ आपको हम यहाँ बताते हैं आगे। तो यहाँ पे जो है सजेशन के लिए एक बात बता दो कि फरवरी जो है फाइनली बना कब ये बन के, ये सब सारा डेट को याद रखिएगा। फरवरी 2022 में क्या होता है, कमेटी जो है सबमिट करती है रिपोर्ट, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट करती है कि हाँ भैया मेरे हम लोग तो क्रिमिनल लॉ पर बना लिए, ठीक है क्रिमिनल लॉ पर हम लोग सारा जो बिल वगैरह सब कुछ ड्राफ्टिंग कर लिए। ओके, उसके बाद आफ्टर टेकिंग सजेशन के बाद पब्लिक रिव्यू के लिए इसको भेजा गया, पब्लिक का सजेशन क्या है इसमें। और इन 2022 में जो है द लॉ मिनिस्टर हैड टोल्ड द राज्यसभा एट द गवर्नमेंट हैज अंडरटेक अ प्रोसेस ऑफ
कम्प्रिहेंसिव रिव्यू द क्रिमिनल लॉ। तो इसमें ये बात बोला गया। अब ये सारा चीज बोलने होने के बाद, इस सारा जितना प्रोसेस होने के बाद जो है इसको लास्टली जो है इसको होम मिनिस्टर के बाद इसको भेजा गया। होम मिनिस्टर कौन है अभी? अमित शाह जी है, तो उनको ये भेजा गया। उसके बाद होम मिनिस्टर हैड सेड द गवर्नमेंट विल सून इंट्रोड्यूस न्यू ड्राफ्ट ऑफ आईपीसी सीआरपीसी एंड एविडेंस। तो अब फाइनली जो है ये होम मिनिस्टर ने कहा, और 11 अब याद रखिएगा 11 अगस्त जो है 11 अगस्त 2023 को ये बिल में इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, ये हो गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जानने वाली बात थी। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या बड़े बदलाव हैं इस नए कानून पर। ओके, तो यहाँ साइलेंट फीचर ऑफ द बिल्स, इस बिल में साइलेंट फीचर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जानने वाली चीज यहाँ पर क्या है। अब ध्यान सुनिएगा, देखिएगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे पेन से मैं ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है मोड लिंचिंग। ठीक है, मोड लिंचिंग ये जो है इसको एक अपराध माना गया। ओके, सेपरेट प्रोविजन ऑफ, इसके लिए एक अलग से कानून है। ठीक है, मोड लिंचिंग के लिए। अब पनिशमेंट जिसका 7 साल है, और उसका इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ भी हो सकता है इसके लिए, और आपको डेथ सेंटेंस के। मोब लिंचिंग क्या होता है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। मोब लिंचिंग यह होता है जैसे कि कोई भी मान लीजिए ग्रुप में मिलकर किसी व्यक्ति को मार रहता है ना, तो मोब लिंचिंग इस तरह का होता है। मान लीजिए कोई पब्लिक ही उसका न्याय कर रही है, तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से करेगा तो इसको मोब लिंचिंग माना जाएगा, और कोई भी केस हो सकता है। ओके ना, तो उसको डेथ सेंटेंस 7 ईयर्स या लाइफ इम्प्रिजन ऑफ लाइफ भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड नंबर बात आता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजन। तो जीरो एफआईआर से रिलेटेड कानून है कि दिस विल इनेबल सिटीजन ऑफ लॉज एफआईआर इन एनी सेशन। तो आप जो है जीरो एफआईआर के माध्यम से कहीं भी कभी भी कोई भी जीरो एफआईआर कर सकते हैं। जीरो एफआईआर क्या होता है कि यहाँ पर आप कभी भी कहीं भी आप कहीं भी जो है जीरो एफआईआर कर सकते हैं, और नो मैटर आप कहीं भी हैं, जुरिडिक्शन का मैटर नहीं करता। आप दिल्ली में हो तो दिल्ली का कर सकते हो, आप कलकत्ता में हो, या आप वेस्ट बंगाल में या रांची में, झारखंड कहीं भी, तो आप जीरो एफआईआर कर सकते हो। उसके बाद जीरो एफआईआर करने के बाद जो जीरो एफआईआर जो आपका जो ओरिजिनल जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर उस एफआईआर को सेंड किया जाता है। तो वहाँ पे रजिस्टर तो हुआ आपका कहाँ पे, एक दिल्ली में हुआ, लेकिन आपका घर है अगर वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल आपको वहाँ पे जाकर ये जीरो एफआईआर को वहाँ भेज देगा। ओके ना, और ये जो है इसको सेंड जो करेगा, यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट में बोला गया कि जीरो एफआईआर होने के बाद जो है जो कंसर्न पुलिस स्टेशन जो होंगे जो आपके जुरिडिक्शन में है, तो वहाँ पर उसको 15 डेज के अंदर उसको रजिस्टर कर लेंगे, उसको भेज देंगे, टाइम नहीं लेंगे। ये बात यहाँ बोला गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो है यहाँ पे उसको जो है ये जो है प्रोसिक्यूट पुलिस ऑफिसर एक्यूज क्रिमिनल ऑफेंस अथॉरिटी एंड फीचर एंड रिस्पॉन्स 130 डेज। तो 130 डेज के अंदर में इसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ देखिए डिजिटलाइजेशन। तो यहाँ पर फोकस, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली बात जो है कि अभी जो है डिजिटलाइजेशन जो उसको फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है एफआईआर रजिस्टर होना, ठीक है, केस डायरी होना, चार्जशीट बनना, और डिलीवर जजमेंट तक सारा प्रोसेस जो होगा वो सारा चीज जो है डिजिटल होगा। ओके ना, डिजिटल कंप्लीट प्रोसेस स्टार्टिंग ये होगा इसमें, इस नए कानून में ये बात बोला गया है इस प्रोविजन पर। अब है देखिए कंप्लीट ट्रायल इंक्लूडिंग क्रॉस एग्जामिन टू बी फैसिलिटेड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे जो कंप्लीट ट्रायल भी होंगे जो कोर्ट का, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन जो होगा सारा चीज वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात एक और चीज है जानने वाला, वीडियो देखा जा रहा है सबसे ज्यादा क्या डिजिटलाइजेशन को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पे वीडियोग्राफी वाइल रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल क्राइम। तो यहाँ पे जो है कि वीडियोग्राफी आपको करना पड़ेगा। आप जब कभी भी कोई भी विक्टिम का जो सेक्सुअल कमिट क्राइम हुआ है उसके साथ, उसका वीडियोग्राफी बनाना बहुत जरूरी है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, पनिशमेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गैंग रेप और 20 ईयर्स। तो वो जितना भी आप गैंग रेप जो होगा आपके लिए पनिशमेंट, उसके लिए जो 20 साल बढ़ा दिए गए, 20 साल एक बहुत बड़ा उसका पनिशमेंट बढ़ा दिया गया। और पनिशमेंट फॉर रेप ऑफ माइनर डेथ। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि अगर माइनर का यहाँ पे बोला जाए, सबसे बड़ी बात डेथ पनिशमेंट भी आ गया। अगर यहाँ पर माइनर का अगर उसके साथ रेप करते हो, माइनर के साथ आप उसके बाद गिल्टी पाए जाते हो, तो आपको डेथ पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। आगे बात करते हैं। आगे आप जानने वाली बात यहाँ पे ये है कि अब यहाँ पे आप जो है मान लीजिए आपके साथ चार्जशीट अगर फाइल हो जाता है, तो चार्जशीट फाइल होने के बाद ये मैंडेटरी है कि उसको 90 दिन 90 दिन के अंदर में चार्जशीट को फाइल करना है। एफआईआर अगर हो जाता है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एफआईआर अगर हो जाता है तो 90 दिन के अंदर में चार्जशीट फाइल आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद कोर्ट में एक्सटेंड, अगर कोर्ट चाहे इसको बढ़ा भी सकती है। अगर चार्जशीट अगर फाइल
90 दिन में नहीं हो रहा है तो इसको 90 दिन से बढ़ा दिया जा सकता है और उसको मैक्सिमम पीरियड जो है वो 180 दिन दिया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये कोर्ट ने ये बात बोला कि चार्जशीट मिलने के बाद, ठीक है, इस कानून में है कि चार्जशीट मिलने के बाद 60 दिन के बाद रिसीव करने के बाद जो है उसको फर्निश करना पड़ेगा। ओके ना। इस बात के लिए फ्रेमिंग करना पड़ेगा, चार्ज, उसके लिए चार्ज फ्रेमिंग करना, और ठीक है 60 दिन के अंदर जो है कोर्ट को जो है क्या करना है, चार्ज फ्रेम करना पड़ेगा। किसको, कोर्ट को 60 दिन के अंदर में। इस बात को याद रखिएगा, चार्जशीट फाइल हो जाता है, जैसे चार्जशीट कोर्ट रिसीव किया तो 60 दिन में उसको चार्ज फ्रेम करना होगा। ओके, कोर्ट को। और जजमेंट टू मैंडेटरी डिलीवर विद इन 30 डेज आफ्टर कंक्लूजन ऑफ हेयरिंग। तो यहाँ पर जो फाइनल आपका जो कंक्लूजन आता है, अगर दो एडवोकेट है फाइनल कंक्लूजन उन्होंने कर दिया अपने आर्गुमेंट का, तो जजमेंट का तो जो टाइमिंग होगा वो 30 डे के अंदर उसको डिलीवरी करना है जज को। तो इसमें जस्टिस ज़्यादा जल्दी मिले, इस बात पर ज़्यादा फोकस किया गया है। अब यहाँ पे जो बात ये बोला गया है इस पॉइंट में कि जजमेंट जो टू बी मैंडेटरी मेड अवेलेबल ऑनलाइन विद इन 7 डेज ऑफ प्रोनाउंसमेंट। जैसे ही आपका जजमेंट जो है आता है तो 7 दिन के अंदर में जो है आपको ऑनलाइन जजमेंट आपको देखने को मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। और वीडियोग्राफी मैंडेटरी ड्यूरिंग सर्च एंड सीज। अगर कोई भी प्रॉपर्टी का सीज कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो आपको वीडियोग्राफी बनाना बहुत जरूरी है कि आपका मन से जो मन में आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, तो हमें आपको शो करना पड़ेगा आपकी वीडियोग्राफी में कि हाँ हमने ये चीज सीज किया है, ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पर है अवेलेबल। तो यहाँ पे वीडियोग्राफी बहुत जरूरी है, इसमें डिजिटलाइजेशन को ज्यादा फोकस किया गया। अब यहाँ फोरेंसिक टीम्स, तो यहाँ पे मैंडेटरी विजिट विजिट क्राइम साइंस फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग पनिशमेंट मोर देन 7 ईयर। अगर कोई पनिशमेंट का जो है कोई आप ऑफेंस करते हैं जिसका पनिशमेंट जो 7 साल से ज्यादा है, तो फोरेंसिक टीम जो है आप यहाँ मिलिट्री होगा उसमें इन्वॉल्व होने की विजिट करेगा वहां पर। फोरेंसिक टीम क्या होता है, एक तरह का यहाँ पे जो साइंस का साइंस होता है कि कोई ब्लड किस तरह से लग गया है, ठीक है, तो उसमें एक टीम होता है। आप सीआईडी देखे होंगे तो वहाँ पे जो डॉक्टर जो होते हैं वहाँ पे सैंपल लेते हैं, डीएनए टेस्ट करते हैं क्रिमिनल का, चाकू का और उसका बाल का, बहुत सारे इसमें साइंस साइंस का यूज किया जाता है एविडेंस को पता करने के, इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, तो क्रिमिनल को बेसिकली पता करने के। तो यहाँ पे जो है फोरेंसिक टीम जो है यहाँ पे काम करेगी अगर 7 साल से पनिशमेंट किसी का ज्यादा अगर होता है, अगर इस तरह कोई क्राइम करता है तो। अब यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में इसको जो है बनाया जाएगा इसको, ठीक, फोरेंसिक साइंस टीम, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए पॉइंट नंबर, इस पॉइंट में देखिएगा कि यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप जो है 7 साल से कोई पनिशमेंट होता है, नो केस पनिशेबल विद इन 7 ईयर। तो आप 7 साल से किसी को भी अगर पनिशमेंट दे रहे हो तो यहाँ पर जो है आपको पहले विक्टिम की जो है बात को सुन लेना, उसके बाद ही 7 साल का पनिशमेंट दे सकते हो। क्योंकि भैया मेरे कि आप किसी के 2 दिन बात का सुन लिया किसी का विटनेस का, उसके बाद आप साइन जजमेंट दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिक्कत है। 7 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, किसी का जीवन बर्बाद हो सकता है। तो इसीलिए किसी को पनिशमेंट दे रहे हो 7 साल का, तो आप विक्टिम के स्टेटमेंट को सुनो, उनको सुनो, उसके बाद ही पनिशमेंट दो, ताकि आपको ये प्राइमा फेसी हो जाए कि ये जो पर्टिकुलर जो है विक्टिम है वो सच में हरास है या नहीं है ऐसा, उसके बाद आप जजमेंट प्रोनाउंस करो। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें बोला गया, इसमें जो है 40% जो है, और स्कोप ऑफ समरी ट्रायल एक्सपेंडेड ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अप टू 3 ईयर्स। तो इसके लिए एक्सपेंडेड ट्रायल जो होंगे इसमें उसमें रेड्यूस होंगे अब सेशन कोर्ट का 40% केसेस तो कम हो सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें लास्ट पॉइंट ये देखिएगा कि सेपरेट हरास पनिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। तो जो व्यक्ति सेपरेट, इसके लिए एक सेपरेट क्राइम जो होगा, एक सेपरेट प्रोविजन होगा उसके लिए, हरास पनिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कोई भी हरास करा सेपरेटली ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट लाइक बम बारूद आप बना रहे हो, ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हो कि हाँ भैया मेरे हम दिल्ली में जाएंगे, संसद को हम उड़ा देंगे, इस तरह का कोई कर रहे हो क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हो, तो इसके लिए एक सेपरेट पनिशमेंट प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा इस नए बिल पे। लास्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो है कि ये कौन सा चीज आ गया भैया, ओ ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट देखने को मिलेगा हम हमारे पास से, ओके, कि यहाँ पे सेपरेट प्रोविजन फॉर पेनल्टी रेप ऑफ वुमेन अंडर फॉल्स प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज जॉब एंड टीसी। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात फोकस किया गया है कि जो इंसान जो पहले क्या होता था कि अपना शादी करने की, ठीक है, शादी के नाम पर, जॉब के नाम पर, और ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता था कि मैं हिंदू, मुझे शादी कर लो, तो उसके साथ महिलाओं के साथ जो रेप करता था इस तरह का कि हाँ भैया कि धर्म बदल करके वो अपना आते थे और दूसरे महिला के साथ में अपना संबंध बनाते थे, तो इस तरह का कोई पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं था। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप इस तरह का कोई करोगे, ठीक है, कि पेनल्टी
आपकी झूठे शादी के झांसा दे करके किसी वुमेन के साथ आप शादी सेक्सुअली इंटरकोर्स कर लेते हो, ओके, तो इस तरह का फोर्स गलत इंफॉर्मेशन देते हो, तो आपको जो है इसके लिए सेपरेट प्रोविजन देखने को मिलेगा कि पेनल्टी के लिए, ओके, इसमें आपको ज़्यादा पनिशमेंट दे सकता है। अब यहाँ पे देखिए सेपरेट प्रोविजन आपको और यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद चैन स्नैचिंग, तो यहाँ पे चैन स्नैचिंग आपको देखने को मिलेगा। वो क्या होता है कि यहाँ पे इसके लिए एक सेपरेट प्रोविजन ही है चैन स्नैचिंग का, कि चैन आपको खींच के कोई भागता है इस तरह का, देखिए तो इस तरह का घटना बहुत ज़्यादा अभी इंडिया में देखने को मिलता है, तो इसीलिए इसका भी एक सेपरेट प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा, ओके ना। अब यहाँ पे बात करते हैं उसके बाद पेनल्टी, तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पॉइंट भैया आप लोग देख लो एक बार, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मैं ये कह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो पनिशमेंट ऑफ डेथ, तो यहाँ पे पनिशमेंट ऑफ डेथ कैन बी कैन एट मे बी कम्युनिकेट टू लाइफ टर्म। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी इंसान को पनिशमेंट ऑफ डेथ दिया गया है, ठीक है, पनिशमेंट ऑफ डेथ दिया गया है, तो अगर कोई उसके सजा को कम करना है तो हम उसके जो है लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट उसको हम दे सकते हैं, ठीक है, लाइफ टर्म इम्प्रिजमेंट में कम कर सकते हैं, डेथ पेनल्टी को हम जो है लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट में कम कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति को मान लो कि इसको भी दिया गया है कि इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, किसी को इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ दिया गया है, तो उसको उसका सजा करके हम जो 7 ईयर्स कर सकते हैं, ओके। उसके बाद पनिशमेंट ऑफ 7 ईयर्स अगर किसी को दिया गया है तो उसको हम 3 ईयर्स पर पनिशमेंट में कम कर सकते हैं, तो इस तरह से लेस कर सकते हैं, और इससे ज्यादा कोई लेस नहीं कर सकता पनिशमेंट को। अब यहाँ पे बात करें, लास्ट सबसे बड़ा हमारा पॉइंट है कि वीडियोग्राफी, अगर आप वीडियोग्राफी करना बहुत जरूरी है, वीडियोग्राफी ऑफ व्हीकल सीज। तो यहाँ पे अगर व्हीकल आपका सीज हो रहा है तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को क्या करना है, वीडियोग्राफी करना है फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ऑफेंस मिनिट्री, कोई भी ऑफेंस में इन्वॉल्व है तो आपको जो है वीडियोग्राफी बनाना बहुत जरूरी है। वेयर आफ्टर सर्टिफाइड कॉपी विल बी सबमिटेड टू द कोर्ट, और सर्टिफाइड कॉपी जो है कोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा टू इनेबल उसका डिस्पोजल ऑफ सीज व्हीकल ड्यूरिंग, ठीक है, पेनल्टीज ऑफ ट्रायल। तो आपको सर्टिफाइड कॉपी जमा करना पड़ेगा अगर आप अपने गाड़ी को छुड़वाना चाहते हो। तो आप इसमें ये नहीं होगा कि जैसे कि मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि पहले क्या होता था कि पुलिस ऑफिसर किसी भी तरह का कोई भी वीडियोग्राफी या कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता था, और बहुत सारे थाने में देखिएगा बहुत सारी गाड़ी वगैरह जमता था। तो अब वो चीज़ दूर होंगे और अपना गाड़ी को आराम से यदि छुड़ा सकते हैं, बोल के भाग सकता था, ओके। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर किया भैया मेरे, तो इस आपको समझ में आ गया होगा कि अब जो है कि क्या क्या नया बदलाव हुआ, आप साहब आपको मैं बता दिया। और स्टूडेंट को अब क्या पढ़ना है या नहीं पढ़ना चाहिए, तो इस बुक को आप पढ़ो, ओके। अभी ये कानून नहीं बना है, अभी कानून बनने में समय लगा है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है अभी कानून बनने के लिए, तो अभी तो सिर्फ आपको इसको पढ़ना है, क्योंकि अभी जो है एक नया बेसिक चेंज इसमें नहीं होगा, जो कॉन्सेप्ट है वो तो रहेगा ही रहेगा। आप हो सकता है इसमें बदलाव जो होंगे, मेन बदलाव जो होगा आपका सेक्शन को लेकर होंगे, कि कोई सेक्शन आपको सेक्शन इधर उधर हो सकते हैं, कंसेप्ट वही रहेगा, कुछ नया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। अगर आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आप सबों को, ओके। साथ ही जो है बता दूं मैं आप सबों को कि नहीं भूलना है, उसके दूसरों को भी शेयर करिए, इस नए बिल के बारे में बताइए, ओके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।